गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। चलिए ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, है ना। यस सर। सर वो जनवरी वाला जब डालेंगे ना तो सर वो एक प्लेलिस्ट बना देता है सर जनवरी करके। जनवरी करके प्लेलिस्ट बना, अच्छा ठीक है। यस सर। आज देखते हैं शाम में और अगर बैठते हैं तो। यस सर। सर ज्यादा क्या ठीक रहेगा, मतलब कोई एक टॉपिक का क्वेश्चंस करे तो उसके लिए इशू रेज कर दे या फिर पर क्वेश्चन के लिए इशू रेज कर सकते हैं सर, अगर किस करना चीज पड़ा में? तो। किस चीज में? जैसे सर डीएसए का जो क्वेश्चन करे वीएस कोड में तो सर हाँ हाँ। जैसे इशूज वगैरह रेज करना है तो जैसे अगर हम लूप बना रहे हैं तो पूरा एक लूप के लिए इशू रेज करें या फिर मतलब पर क्वेश्चन उसको रेज करते चले सर। मतलब गिटहब में अगर काम कर रहे यस सर। तो पर क्वेश्चन ही सही रहेगा। पर क्वेश्चन ओके हाँ, सर। पर क्वेश्चन अच्छा रहेगा। मान लीजिए एक काम करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसे। या चलिए वो डीएस के अंदर भी डाल सकते हैं उसको। तो यहाँ तो हम लोगों ने खैर ये मतलब वो कैटेगरीज करके बनाया हुआ था यहाँ पे ना। यस सर। कैटेगरीज बना के रखा हुआ है तो एक काम करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हो जो सी ओ आई टी आई वी कॉम्पिटिटिव कोडिंग का। इसमें जो भी आएगा उसमें डाल देंगे, ठीक है। यस सर। अगर चाहे तो वो ये भी बना सकते हैं, जैसे ये है गिग्स फॉर गिग का था, ठीक है। तो शॉर्ट में जी एफ जी कर देते हैं क्योंकि उसका नॉर्मली सब जगह ही रहता है। बाद में अगर फ्यूचर में अगर लीड कोड का कोई सॉल्व करे तो वो भी डाल के रख देते हैं हम लोग। यस सर। तो लीड कोड का तो क्वेश्चन नंबर से होता है, तो हम क्वेश्चन नंबर भी से भी प्रोग्राम सेव कर सकते हैं ना, ठीक है। तो बट अब यहाँ तो पता नहीं क्वेश्चन नंबर क्या था नहीं था इसका, है ना। यस सर। जैसे अगर तो वो तो पर्टिकुलर एक टेस्ट था, असल में एग्जाम था इन लोग का। तो उनने ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, नंबर नहीं दिया हुआ है, बस एक टाइटल आ रहा है वहाँ पे, है ना। यस सर। तो जैसे ये सेकंड वाला है उसका नाम तो है गोल्ड इज ओल्ड करके दिया हुआ है। ये सेकंड प्रॉब्लम जो था जिसको हम लोग ने फर्स्ट में लिखा है शायद। देखिए ये वाला है ना, यू यू आर प्लेइंग अ गेम। तो ये वाला को गोल्ड इज ओल्ड करके टाइटल दिया हुआ है वहाँ पे। और दूसरा का स्क्रीनशॉट भेजा नहीं उन लोगों ने। और इसमें था, इसमें स्टोन्स सपोज है, ठीक है, स्टोन्स के नाम से कर देते हैं हम लोग। पिकिंग स्टोन सर। हाँ, या एक तरह से सॉर्टिंग स्टोन हो जाएगा। बॉक्स में हम लोग सॉर्ट करें ना यस स्टोन सर। को, ठीक है।
यस। चलिए नया फाइल बनाते हैं। sorting डॉट, अब जिसमें करना है ठीक है, या इसमें भी क्या कर सकते हैं हम, फोल्डर्स बना सकते हैं कि सी में कर रहे हैं या सी प्लस में कर रहे हैं, ठीक है, वी कैन हैव फोल्डर्स फॉर दैट। यस सर। बना लीजिए ठीक है, जावा बना लीजिए, फिर भी टाइप इन सी प्लस प्लस, ठीक है, इसका दोनों में सेम ही रहेगा, सिंटेक्स हल्का सा रहेगा। यस सर। तो इसको साइड में रखते हैं, प्लॉट देखते हैं। तो चलिए मुझे बोला है कि यू हैव गिवन अ बाइनरी अरे, ठीक है, तो कोशिश करते हैं हम लोग कि फंक्शन टाइप से बनाते हैं, अलग से ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यस सर। मॉड्यूलर अप्रोच ही यूज करते हैं जितना बेटर। तो ये पिन, हाँ ये असल में यू हैव नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा ग्रामर मिस्टेक की मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे यू हैव गिवन एंड यू आर गिवन, ठीक है, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और एक चीज और कर सकते हैं कि हम लोग ये पूरा प्लॉट को क्या कर सकते हैं, उसमें कॉपी कर देते हैं, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो कमेंट कर देंगे सर। हाँ, कॉपी कर डाल देंगे इसको। नीचे कमेंट कर देते हैं। कमेंट से गिवन बाइनरी अरे ए आ रहा, ए आ रहा साइज, तो एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें इनपुट के तौर पे जो बोल रहा है वो लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है, उसको सपोज वही नाम देते हैं हम लोग, इसको आते सॉर्ट, ठीक है, और एस टी ओ इन स्ट्रिंग्स, है ना। अभी देखिए, अब मेरा नॉर्मली आदत रहता है कन्वेंशन स्टडी करने का, ठीक है, तो जब तक हम लोगों ने पुराना सी प्लस को देखा था तो ऐसे कन्वेंशन था, ठीक है, स्मॉल में सारा चीज लिखा जा रहा था। तो अभी एक काम करते हैं, मतलब ऑलवेज जब भी मौका मिले तो इससे चीज करके देख लेना चाहिए। तो लेट मी सी, लेट अस सी कि सी प्लस का कोई कन्वेंशन है या नहीं, ठीक है, कन्वेंशन। एक तो माइक्रोसॉफ्ट का आ रहा है, बट वो वी सी प्लस प्लस के लिए स्पेसिफिकली होगा ना, माइक्रोसॉफ्ट के पास विजुअल सी प्लस प्लस नहीं, ठीक है। तो यस किसी सर। ने गिटहब में डाला हुआ है, तो ये गूगल का है, ठीक है, गूगल सी प्लस स्टाइल बोल, मतलब सी प्लस का हर किसी का अपना स्टाइल है शायद, है ना। तो ये तो विकी बुक्स में कुछ आ रहा है, विकीपीडिया, तो विकी बुक्स में, ठीक है, द नेमिंग कन्वेंशन एक तो गिक, तो ये ठीक है, ये भी देख सकते हैं, बट ये उतना बड़ा नाम नहीं है। अच्छा हाँ, ये देख सकते हैं, आई आई एस सी पी, दिस इज आई थिंक मच बेटर, है ना, ये वाला हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो व्हाट आर सम गुड सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड्स करके, तो लुक एट सी प्लस कोड गाइडलाइंस, ठीक है। उसके बाद देखते शटर एंड लाइक समथिंग जे एस एफ एयर व्हीकल सी प्लस प्लस करके, तो आर कोडिंग नेसेसरी कोडिंग, डू नॉट मेक नॉन ओटी प्रोग्राम्स into OT programs, remember only training and experience do that. If coding standards are merit, it has that they discourage the pretty fragmentation that occurs when large organizations coordinate the diverse group of programmers, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, तो कोर गाइडलाइंस में क्या दिखा रहे हैं। तो चलिए, तो ये बयान सोशो और ये, ठीक है, हर शूटर होगा शायद मेरे ख्याल से इसका नाम। तो इन दोनों ने मिलकर शायद कुछ लिखा हुआ है, जैसे लिविंग डॉक्यूमेंट अंडर कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ठीक है, चलिए एक नया नाम मुझे मिल गया, लिविंग डॉक्यूमेंट, है ना, ठीक है। या जैसे जीसीसी जो है वो लिविंग कंपाइलर है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो जैसे टर्बो सी प्लस वो लिविंग नहीं है, बंद हो गया, आगे नहीं आता है ना, तो ये अच्छा नाम मिला, ये यूज करेंगे अब नाम इसे। चलिए, प्रॉब्लम्स, उसके बाद में इंट्रोडक्शन, फिलोसफी, फंक्शन,
पैकेज मीनिंगफुल फंक्शन एज केयरफुली, अ फंक्शन शुड परफॉर्म सिंपल लॉजिकल ऑपरेशन, ये तो पता ही है कि फंक्शन शॉर्ट एंड सिंपल। ओके, ये फंक्शन के नेम के बारे में कुछ नहीं बताया यहाँ पे। It's may not declare it. Use pure functions. Unused parameters should be not named. फिर उसके बाद में if an operation can be reused, give it the name. उसके बाद use unnamed lambda if। तो देखिए, अब ये सब चीजें जो कि जावा में हम डिस्कस करते थे, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्लम सी प्लस प्लस में भी है ना, ठीक है। मुझे नेमिंग चाहिए था सिर्फ फिलहाल, ठीक है। वो डेफिनेशन रूल्स है, रिटर्न सिमेंटिक रूल्स, अदर फंक्शन रूल्स, use lambda when the function won't do, with there is a choice, डिफॉल्ट आर्गुमेंट ओवरलोडिंग से ज्यादा अच्छा डिफॉल्ट आर्गुमेंट को यूज करना। ऑलराइट, to use variable argument, arg arguments, so avoid unnecessary condition nesting given writing लैपटॉप, ठीक है। अच्छा, वही सब टॉपिक को कर दिया है एक्चुअली, ठीक है, मतलब जो मुझे चाहिए था वो मिला नहीं, ठीक है ना, नेमिंग वगैरह नहीं मिल रहा है मुझे। तो चलिए, अगर मिलेगा इसको मैं खोल के रखता हूँ, इफ आई हैव टाइम आई रीड इट, ठीक है, या शेयर भी करना चाहिए, सबको भी देख लेता हूँ। coding styles, self-documenting code, use of documentation language is mentioned in the problem. Self-contained headers, classes, functions, other functions, naming generally. गूगल कैसे यूज करते हो? गूगल तो बिल्कुल ठीक है, वो तरीका यूज कर रहा है। फाइल नेम्स, ठीक है, फाइल नेम शुड बी ऑल लोअर केस एंड कैन इंक्लूड अंडरस्कोर और डैशेस, ठीक है। फॉलो द कन्वेंशन दैट योर प्रोजेक्ट यूजेस। अच्छा, मतलब फिक्स नहीं किया हुआ है, अपने हिसाब से चुनने को बोल रहा है। इफ देयर इज नो कंसिस्टेंट लोकल पैटर्न, ठीक है, फॉलो अंडरस्कोर, ठीक है, प्रिफर अंडरस्कोर बोल रहा है, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ दिस आर लाइक दिस, ठीक है। नाउ फाइल शुड एंड विद डॉट सीसी एंड हेडर शुड, अच्छा वो सी प्लस प्लस की जगह में ये बोल रहा है सीसी लिखने के लिए, पर चलिए हम लोग सी प्लस प्लस लिखते हैं, सीपीपी, कोई बात नहीं, चलता ही है, ठीक है। और उसके बाद में टाइप नेम्स द कैपिटल लेटर एंड हैव अ कैपिटल लेटर फॉर ईच वर्ड, मतलब वो पास्कल केसिंग यूज करने, नो अंडरस्कोर यूज करना वहाँ पे। तो जैसे जावा में है वैसे करके यूज कर रहा है। वेरिएबल नेम को अंडरस्कोर से सेपरेट कर रहा है, ठीक है, या इस तरह से दोनों ओके है, ठीक है। तो द नेम्स ऑफ द वेरिएबल एंड डेटा मेंबर्स आर स्नेक केस, ठीक है, ऑल लोअर केस विद अंडरस्कोर्स बिटवीन डेटा मेंबर्स ऑफ क्लासेस, ठीक है, नॉट स्ट्रक्ट। अच्छा, ठीक है, मतलब ये वेरिएबल का ऐसा होगा और ये ऐसा होगा, क्लास डेटा मेंबर्स, ठीक है। तो चलिए इसी चीज को फॉलो करते हैं फिलहाल, ठीक है। फंक्शन नेम्स में बोल रहा है, ठीक है, रेगुलर फंक्शंस हैव मिक्स केस, ठीक है, may have names like variables. Okay, ordinary function should start with a capital letter and have a capital letter for each new word करके। तो चलिए अभी इसी को हम लोग शो करते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग करते हैं, लेके चलते हैं। और नेम स्पेस के बारे में क्या बोल रहा है कि नेम स्पेस आर ऑल लोअर केस एंड वर्ड सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर। ओके, तो अच्छा चलिए अभी स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करते हैं, किसका स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे? गूगल का स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, है ना, ठीक है। अगर मुझे इसमें कुछ मिला, ये आईएसओ का है, ठीक है, तो अगर इसमें कुछ ऐसा नेमिंग का मिला देन वी विल यूज देयर्स, है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो इनका यूज करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको शेयर कर देता हूँ, आप वो कीजिएगा, आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, कुछ मिलेगा तो बताइएगा, है ना। यस सर। चलिए मैंने इसको शेयर कर दिया। डोंट वेस्ट टाइम ऑन स्पेस, प्रेफर इम्यूटेबल डेटा टू म्यूटेबल डेटा, उसके बाद में दिस 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 वी कैन चेक। और देखिए ये सब चीज पढ़ते रहेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपका प्रोग्रामिंग स्किल ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, बिकॉज ये मतलब ऑब्वियसली पियानो स्ट्रॉस्ट्रोप हमको सुझा रहे हैं कुछ करने के लिए, ठीक है, तो शुड बी, ठीक है, गुड। C style programming, source files, standard library, generic programming, constant concurrency performance, regular expressions and statements, resource management, classes, functions। functions का तो वही सब दिया हुआ है, पैकेज करने के लिए नाम नहीं दिया हुआ है, नाम कैसे होगा? गाइडलाइंस, अच्छा नेमिंग एंड लेआउट यहाँ पे कुछ है। अवॉइड encoding, डोंट से इन कमेंट्स व्हाट कैन बी क्लियरली स्टेटेड इन कोड, मतलब कमेंट्स कम यूज करना चाहिए। अवॉइड नेम्स दैट आर इजीली मिसरेड, कन्वेंशनल क्लास नेम डिक्लेरेशन, कुछ कुछ तो है लेकिन मतलब एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। मेक द लेंथ ऑफ अ नेम रफली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्कोप, अवॉइड एन्कोडिंग, टाइप इन्फॉर्मेशन नेम्स, मेंटेन दिस, कीप कमेंट स्क्रिप्ट्स, ये तीन तो कमेंट के बारे में है। अवॉइड एन्कोडिंग, चल लेट्स नॉट टेक मच टाइम, ठीक है, और टाइम नहीं लेते हम लोग।
लेकिन यहाँ पे पढ़ने से शायद कुछ मिल सकता है हम लोग को। लाइब्रेरीज दिस 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 ठीक है, अनक्लासिफाइड। तो इट्स ऑलवेज गुड टू यूज कन्वेंशन, रिमेंबर, ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग को ट्रेन करना है खुद को कि टीम के साथ काम कर ले, है ना। तो टीम के साथ काम कीजिए तो कोई ना कोई कन्वेंशन, अगर मान लीजिए कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो भी आप सुझा सकते हैं ना, ठीक है, कि ये सब भी अच्छा होगा। देखिए, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस यूजिंग सी प्लस प्लस करके, ठीक है। तो ये पीपीपी स्टाइल गाइड है कि इन्होंने लिखा हुआ है, मतलब ब्याने स्ट्रॉसरुप ने लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो ये पूरा बुक है एक्चुअली में, लेकिन इसका सिर्फ हम लोग को ये मिल रहा है, 2 चैप्टर दिया हुआ है यहाँ पे, चैप्टर 0 दिया हुआ है, चैप्टर 18 दिया हुआ है, ओनली 2 है ना, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग बाय दिस इज। तो ये उनका किताब है, क्रिएटर्स है, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस यूजिंग सी प्लस प्लस। भारत में तो बहुत महंगा होगा शायद, मेरे ख्याल से यूएस में $74.99 है। तो यस महंगा तो सर। क्या होगा, 600-700 रुपया होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए एनीवेज, तो चलिए अभी वो बुक का जावा वाला नेम ही क्या हम है सर? लगभग, क्या चीज़? सो बुक का नेम क्या है? बुक का नेम, तो मैंने बंद, अच्छा देख लेते, वो कर लेते हैं, हिस्ट्री से निकाल लेते हैं, या यही तो है, प्रोग्रामिंग, यही नाम यही है, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस इन, देखिए प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस यूजिंग सी प्लस प्लस, है ना। यस शायद सर। पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा क्या? दिख तो रहा है, शायद किसी का उसमें भी है, हो जाएगा लगता है। ये तो कौन है पता नहीं, अपना रेपोजिटरी में दुनिया भर का रखा हुआ है, देखिए। ठीक है, वो रेंडर नहीं कर पाया, बट अच्छा देख लेते हैं ये वाला क्या निकल के आता है। हाँ आ गया, तो यहीं पे बुक, यस बहुत सर। बड़ा बुक है, देखिए ये तो ह्यूज बना। सर, सर। हाँ 3000 मतलब 2300 समथिंग पेज है सर। हाँ, बहुत बड़ा बुक है, तो उसके हिसाब से अगर मतलब इंडिया में अगर वो $74 कन्वर्ट करेंगे अगर हम लोग, तो ज़्यादा होगा मेरे ख्याल से, महंगा होगा बुक। यस सर। जब 183 है तो $74 का नहीं, बहुत ज़्यादा होगा, देखिए 6150, यस ठीक सर। है। इट विल बी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होगा। और इसका, इसमें तो ये सब खत्म कर दिया है, मतलब रिप्रोड्यूस्ड किताब है ये, ठीक है। इसको भी एक बार देख लेते हैं ये कैसा है, डाउनलोड हुआ। 2 बार हो गया शायद, क्या यस सर, ये तो हुआ सर। सेम ही लग रहा है, सेम ही बुक है। यस सर, व्हाट्सएप कर देते सर। चलिए, कर दिया ना। यस सर। चलिए, ये भी सुविधा है, गिटहब एक फाइल को 2 बार डाउनलोड करने देता है, चलिए। ये भी, ये भी अगर चाहिए तो इसको भी ले लीजिए, इसका भी एड्रेस, ठीक है, क्योंकि इसके पास बहुत कुछ है, देखिए। ये अपना से कुछ किया हुआ लग रहा है सब इसका, ये बुक है ये, लेक्चर है। अच्छा रहने दीजिए, मिल जाएगा सर, वो सब लेक्चर से खाली, और वही बुक को खाली डाला हुआ है मेरे ख्याल से। चलिए, तो इसमें अगर देखा जाए तो ड्रिल्स, एक्सरसाइजेस, इसमें कुछ मतलब प्रैक्टिकल वगैरह कुछ कुछ होगा यहाँ पे। स्क्रीन एंड नो स्क्रीन, शिपिंग, टेलीकम्युनिकेशन, मेडिसिन, मतलब इसे एरिया है जहाँ पे यूज किया सर जा सकता ये है। लिंक आया, मतलब ये मतलब कॉपी नहीं है सर, मतलब वो मैसेज जैसा है। उस पर क्लिक करने से नहीं आ क्लिक जा रहा है पीडीएफ में? नहीं आ रहा है, क्लिकेबल नहीं है अच्छा सर। अच्छा। ये अच्छा तो सर ये, आपका मतलब, यस सर, ये आ ये वाला जाएगा। भेजता हूँ, ओके। वो तो चेक कीजिए इसको। yes, sir। ये सब हो गया सर। हो गया ना? वो सर आपके लोकल स्टोरेज से आया था सर, वो अच्छा आप अपने में ओपन किया था ना, तो उससे अच्छा, का लोकेशन आया था। ये वाला है क्लिकेबल सर। है ना।
यस सर। इसमें कुछ कुछ डिजाइन प्रिंसिपल्स वगैरह भी दिया हुआ है। चलिए ठीक है, लेट्स कम बैक। तो चलिए अभी तो जो गूगल वाला जो कन्वेंशन है वही फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। ये तो क्लास क्लास का दिया हुआ है यहाँ पे सी प्लस नेमिंग कन्वेंशन में, तो वही ठीक है, गूगल मतलब वो पॉपुलर जगह है, वहां से फॉलो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। चलिए इसको खोल के भी रखता हूँ। चलिए तो वेरिएबल फंक्शन का नाम भी बोला था हम लोग को वैसे लिखने के लिए, ठीक है, इन कैमल केस में लिखने के लिए बोला था, ठीक है। तो लेट्स राइट द नेम ऑफ द फंक्शन लाइक दैट ओनली। तो ये अगर चाहे तो जावा वाला भी इसको स्मॉल रख सकते हैं हम लोग चाहने से, शॉर्ट स्टोन्स ऐसे करके। बट लेट मी राइट लाइक दिस बिकॉज अभी जैसे यहाँ पे देखा गया, इसको वो कर लेते हैं, मतलब कंफर्म कर ही लेते हैं कि डेटा मेंबर्स, वेरिएबल नेम्स, टाइप नेम्स, फाइल नेम्स, जनरल नेमिंग, स्विच स्टेटमेंट्स, एलियासेस, टाइप नेम, वेरिएबल नेम, स्ट्रक्चर, कांस्टेंट, फंक्शन नेम है ना। देखिए तो रेगुलर नॉर्मल फंक्शन जो होगा मिक्स केस होगा, assessors and mutators, ठीक है, may be named like variables. Now ordinarily function should start with a capital letter, है ना, and have a capital letter for each new word just like a class, ठीक है, जैसे क्लास होता है वैसे यहाँ पे हमको बोला गया यूज करने के लिए ना, ठीक है। तो देखिए मेरा कुछ नहीं है, ये किसका है, ये गूगल का, याद रखिएगा, ठीक है, गूगल इज यूजिंग लाइक दैट लाइक दिस, ठीक है, एंड वी आर फॉलोइंग इट, ठीक है। तो विल फॉलो इट अंटिल हमको आईएसओ की तरफ से कुछ नहीं मिल जाता है, ठीक है। बिकॉज हम क्या करते हैं, हम तो नॉर्मली आईएसओ का स्टैंडर्ड वाला यूज करने का हर चीज कोशिश करते हैं अभी, है ना, बिकॉज आईएसओ इज द बॉडी हु इज स्टैंडर्डाइजिंग, ठीक है, CNC प्लस प्लस, है ना। तो जब तक नहीं मिलता है तब तक गूगल वाला हम फॉलो करते हैं। तो ये बोल रहा है, मतलब प्रूफ यहाँ पे मेरे पास में, ठीक है, कि इसको भी मैं शेयर कर देता हूँ कि यूटी यहाँ पे रहेगा व्हाट्सएप में, तो अच्छा रहेगा कि बाद में निकाल भी सकते हैं हम लोग, उसको मैंने शेयर कर दिया। तो यस दिस इज सर। फ्रॉम गूगल, है ना, ठीक है। तो चलिए इसी का फॉलो करते हैं हम लोग कि हमारा फंक्शन का नाम कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए। चलिए तो दिस इज द फंक्शन, अब नाउ व्हाट इट विल रिटर्न विल डिसाइड, ठीक है, क्या रिटर्न करेगा वो प्रॉब्लम देखते हुए डिसाइड करेंगे हम लोग। और ठीक है, इसका नाम ये हो गया, एंड एज पैरामीटर जैसे वहाँ दिया गया है, एक अरे लेगा ये, ठीक है, इट विल टेक एन अरे। तो दिस अरे विल बी इंटीजर्स अरे, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो अरे लीजिए, या यू कैन अचीव इट यूजिंग पॉइंटर ऑल्सो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो ज़्यादातर जगह पॉइंटर दिखता है तो पॉइंटर से कर लेते हैं इसको। अच्छा वहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, एरर शायद आ रहा होगा बिकॉज ऑफ एक्सप्लिसिट, मतलब वो टाइप मिसिंग है बोल रहा है, आईएनटी अज्यूम करेगा, ठीक है। अभी आप अज्यूम करो जो अज्यूम करना है। तो ये हो गया। उसके बाद में अ, आपको एक बाइनरी अरे दिया हुआ है ARR, ठीक है, मिल गया। उसके बाद में जिसका साइज होगा n, तो n ले लेते साइज हम लोग, INT n, ठीक है, साइज भी मिल गया, जिसके अंदर 0 और 1 होगा, ठीक है। तो अगर वो 0 होगा तो हमको व्हाइट स्टोन, उसमें व्हाइट स्टोन है, और अगर 1 होगा तो ब्लैक स्टोन है, ठीक है, पता है हो गया ये हम लोग को। उसके बाद में आपके पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉक्सेस पड़ा हुआ है, ओके फाइन, ठीक है, ऑफ के साइजेस, है ना। और उसके बाद में एंड यू नीड टू सेपरेट व्हाइट एंड ब्लैक स्टोन्स, है ना, by putting them into different boxes. All right, ठीक है। Now find the minimum number of box, ठीक है, require to separate white and black stones by putting them into different boxes. तो अब हमको क्या करना है, हम लोग को, मतलब यहाँ ये नहीं बोला कि कितना बॉक्स व्हाइट का और कितना बॉक्स ब्लैक का, ऐसा कुछ नहीं बता रहा है ना, ठीक है। तो ये सिर्फ बोल रहा है कि कितना मिनिमम बॉक्सेस लगेगा, तो हम क्या करेंगे, एक ही इंटीजर हम लोग को यहाँ से रिटर्न करना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए, ठीक है, हम लोग RET रिटर्न, ठीक है, और 0 करके छोड़ देते हैं, सो दैट एरर नहीं आएगा, बाद में हमको क्या रिटर्न करना है, विल सी दैट एंड, ठीक है। तो रिटर्न करना होगा असल में हम लोग को नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हमको रिटर्न करना पड़ेगा ना यहाँ से, ठीक है। तो अब प्लॉट को देखते हुए दिस इज द प्रोग्राम, है ना, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है, वी आर गोइंग टू कॉल इट हियर, एक अरे बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो अब इसका टेस्ट फंक्शन जैसे बने, मान लीजिए अभी मेन से ही हम लोग टेस्ट कर रहे हैं इसको, तो वी मे हैव सेवरल टेस्ट केसेस, अलग अलग टेस्ट केसेस हो सकता है हमारे पास में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक अरे बना लेते हैं कि INT ARR सपोज इज इक्वल टू, ठीक है, इफ यू वांट यू कैन हैव मल्टीपल टेस्ट, जैसे यहाँ पे ARR 1 कर दिया हमने, ठीक है, इज इक्वल टू, चलिए अभी एक से पहले टेस्ट करके देख लेते हैं, बाद में फिर और ट्राई करेंगे, और सीधे सीधे इनिशियलाइज कर देते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो खैर दो टेस्ट केसेस वहाँ दिया हुआ था ना, तो चलिए 1 और 2 बना ही लेते हैं। तो 1 में क्या था, 1 में था 1010, ठीक है, तो 1,0
कॉमा 1,0, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट केस, ठीक है। और जो सेकंड केस था हमारा, INT ARR2 इज इक्वल टू 11 1 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अच्छा, सेकंड वाला में एरर दिखा रहा है। अच्छा अच्छा, सॉरी, क्योंकि हम लोगों ने ये नहीं किया, ठीक है, अरे का ब्रैकेट नहीं डाला, दैट इज वाई। ऑलराइट। तो देखिए, दो हमने दोनों टेस्ट केस को इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, दो बार हम लोग को कॉल करना पड़ेगा, तो हम लोग लिख देते हैं सी आउट, ठीक है, टेस्ट केस 1। अब दिस इज मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है। ऑटोमेटेड टेस्टिंग होता था तो मतलब रन करते थे, अगर कोई एरर है तो हमको एरर बताता था कौन से वाले केस में एरर है, अदरवाइज मतलब हमको एरर नहीं मिलता था, है ना, ठीक है। मतलब वो जो बच्चा लोग वाला, या मतलब बिगिनर्स का जो है ना, वो जो एक क्या बोलते थे, बिगिनर्स का जो एक फील या वाइब जो भी है, ठीक है, वो उसको खत्म करना पड़ेगा ना। कि बिगिनर्स कब खुश होता है ना, कि जब उसका प्रोग्राम रन कर जाता है, और ठीक है, उसको जैसे मान लीजिए एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स है ना, तो एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स रन कर जाएगा तो उसका चेहरा पे खुशी देखिएगा, ठीक है ना। वी कैनॉट बी लाइक दैट, है ना, ठीक है। अब हम लोग को प्रोग्राम लिखना है, उसके मतलब खुश होने के लिए प्रोग्राम थोड़ी लिखना है हम लोग को, है ना। तो वी नो हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है, हमको काम करवाना है, ठीक है। तो अब जैसे टेस्ट केस में हमको रिजल्ट नहीं देखना है, ठीक है, कि ये रिजल्ट क्या देगा। वो रिजल्ट हमको कहीं पे मतलब कंपेयर करवा देना कि ये रिजल्ट आना चाहिए, अगर ये रिजल्ट आ गया इसका मतलब सब चीज ठीक ठाक है ना, अदरवाइज इट इज नॉट फाइन, रिमेंबर, ठीक है। हाँ, अगर हमको कोड देखना है कि कोड सही है या नहीं, तो उसको तो हमको पूरा रिव्यू करना पड़ेगा ना, ऊपर से नीचे तक रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज ऐसे भी आप जज कीजिएगा, मतलब वो जो स्क्रीन है हमारा, ठीक है, उस पर जज कीजिएगा वैसे ही करके, ठीक है। कि मतलब ये सही आया या गलत आया, ठीक है, आप मैनुअली इनपुट डालिएगा, फिर आउटपुट आएगा, उसको देख के आप जज कीजिएगा, ठीक है। इट्स बेटर है इनपुट आउटपुट सब फीड करके रख दीजिए और वो कंपैरिजन करेगा, ठीक है। अगर सारा चीज सही रहा तब मतलब आंसर सही आ गया, अदरवाइज मतलब वो बता देगा आपको कि एरर है बोल के, ठीक है, दैट विल बी नाइस, ठीक है। तो हमको बार बार इनपुट देने का जरूरत नहीं, जैसे ये सब केस में, ठीक है, यहाँ पे असल मल्टीपल इनपुट देना पड़ता है हम लोग को, तो इसमें थोड़ा सर दिक्कत हो आता है, टीडीएस हो जाता है चीजें, है ना, ठीक है, तो उतना मजा नहीं आता है। ऑलराइट, एनीवेज, तो सी आउट टेस्ट केस 1, ठीक है, एंड ENDL। तो देखिए, सी आउट और ENDL में क्यों एरर है, व्हाई देयर आर एरर्स इन सी आउट एंड ENDL। Cloud, हाँ, uh, नेम स्पेस sir, का प्रॉब्लम, ठीक है, नेम स्पेस। yes, sir. Using namespace, sir. हाँ, STD है ना। तो Yes, मतलब sir. अलग लैंग्वेज में लिखना चाहिए कि खाली ये सब आदत बना हुआ रहेगा, अदरवाइज लॉजिक तो वी नो इट्स सेम एवरीवेयर, है, ठीक है। लेकिन ये Yes, छोटा sir. बड़ा Yes, चीज sir. वो रहेगा, ठीक है, क्लियर रहेगा हमारा। तो चलिए, तो अभी ये हुआ। जैसे अभी क्या हुआ कि वो चेतन साधना इंस्टीट्यूट में, ठीक है, तो मैं तो थोड़ा लेट से गया, बट मुझसे पहले ही किसी टीचर ने वो खत्म करा दिया, C++ किसी बैच में खत्म करा दिया, अब उसका मुझे .NET लेना है, ठीक है। तो .NET स्टार्ट हुआ है अभी, ठीक है, मैंने कुछ फंडामेंटल्स पढ़ाया है। बट मैंने उन लोगों को चॉइस दिया है कि देखो, आप अगर ओपी आपका क्लियर है देन आई टीच यू डिफरेंटली, ठीक है, बट अगर आपका ओपी क्लियर नहीं, तब मैं अलग टाइप से सिखाऊंगा, मतलब तब मुझे क्या करना होगा, मुझे ऐसा सिखाना होगा कि आप लोग को नहीं आता है ओपीएन, ठीक है। और मतलब एक Yes, तरह sir. से फन टाइप से, बस मतलब आप लोग कुछ कुछ कर लीजिएगा, बट फ्यूचर में उसका क्या बेनिफिट होगा नहीं होगा, बिकॉज वी ऑलरेडी नो द स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग जो हम वहाँ पे करते हैं VB.NET में, है ना, जो क्लासिक विंडोज एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, आजकल तो उसको क्लासिक विंडोज एप्लीकेशन बोलते हैं ना। बिकॉज अब Oh, yes, sir. उसमें स्टोर एप्स तो आप नहीं बनाते हैं। सी एवरी प्लेटफॉर्म हैज गॉट अ स्टोर नाउ, है ना, ठीक है, विंडोज के पास भी अपना स्टोर है, इसके पास उबंटू के पास भी अपना स्टोर है, ठीक है, ऐप स्टोर इसके पास भी है पड़ा हुआ, ठीक है। तो एवरी प्लेटफॉर्म हैज अ ऐप स्टोर, रिमेंबर, ठीक है ना। और जो जनरल पब्लिक होगा वो आजकल स्टोर से ही ये डाउनलोड करता है, ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करता है ना, ठीक है। तो वेरी रेयरली आप मिलेगा कि इधर उधर से डाउनलोड करते हुए, ठीक है। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट भी पूरा कोशिश कर रहा है, जैसे पाइथन पाइथन आप इजीली स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड देयर मेनी थिंग्स, एक्चुअली बहुत सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट ने भी स्टोर में डाल दिया है, ठीक है। अच्छा, हम लोग तो डेवलपर्स है, या हमारे आसपास में जो रहता है वो भी डेवलपर्स है, ठीक है, मतलब हमारा जो कम्युनिटी है उसमें हम लोग बहुत सारे डेवलपर्स को जानते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर हम किसको कंप्यूटर यूज करते हुए देखते हैं, डेवलपर्स, है ना।
बट मैंने नॉन डेवलपर्स को भी यूज करते हुए देखा है। आप विश्वास नहीं, आपको लगेगा कि इसको तो कुछ भी नहीं आता है बोल के, ठीक है। पर ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी है। देखिए हम लोग क्योंकि जानते हैं, या हम ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं जो ये सब चीज जानता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को अजीब लगता है, अगर कोई थोड़ा सा कम भी जानेगा ना तो हम लोग को थोड़ा अजीब लगेगा कि अरे इसको नहीं आता है, ठीक है। तो जैसे मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो फिर भी ठीक ठाक है, मतलब ही इज गुड एट कंप्यूटर्स, ठीक है। तो उसके पास मैकबुक वगैरह भी रखा हुआ है, ठीक है, मतलब मैकबुक यूज करता है, एप्पल का आईफोन यूज करता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी मतलब टेक से भी है वो काफी, है ना, ठीक है, तो अच्छा से मतलब कंप्यूटर्स वगैरह यूज करता है। बट अगेन टेक्निकल, ज्यादा टेक्निकल चीजों में वो फंस जाता है, ठीक है। तो कभी कभी मुझसे हेल्प मांगता है, जैसे नेटवर्क शेयरिंग करना होता है कुछ कुछ, है ना, ठीक है। तो उस समय मुझे कभी कभी कॉल कर लेता है, या कभी मैं मिलने जाता हूँ तो वो एकदम बोलता है सर सर आपसे एक काम है, ठीक है, करके मुझे बोलता है ये थोड़ा सा कर दीजिए बोल के ना, लास्ट टाइम आपने किया था फिर हम लोग से अभी नहीं हो रहा है। तो ऐसे ऐसे करके ना, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज गुड एट कंप्यूटर्स एक्चुअली ना। बट उसका एक वहाँ मतलब काम करते काफी दिन से है, ठीक है, एक आदमी है। तो नॉर्मली जैसे सीए तो ऑफिस में रहते नहीं रहते, बट अगर मेरा जितना काम होता है मैं फोन करके उन्हीं से करवाता हूँ। तो सीए ने बोल दिया कि हमेशा ऑफिस में रहते हैं, आप इनको कोऑर्डिनेट कीजिए कभी भी, ठीक है, या रात को भी घर में भी जाते तो आपका हो जाएगा काम, है ना। तो ज्यादातर मतलब वो काम वही करते हैं। और भी बहुत सारे जूनियर स्टाफ है, बट उन्हीं से मेरा जान पहचान, तो उनको मैं देखता हूँ। तो वो अब भाई मैं उनको तंग करता हूँ कभी कभी, वही मुझे तंग करते हैं, ठीक है, और वो यहीं खबरा में रहते हैं। तो ऑफिस आते जाते समय कभी कभी ड्रॉप भी कर जाते, आ जाते हैं इधर में। तो वही बोलते सर यहाँ तो प्रॉब्लम हो गया, बता दीजिए बोल के ना, ठीक है। तो उनका प्रॉब्लम अगर आप सुनिएगा ना एकदम अजीब अजीब होगा, जैसे ये जैसे फाइल एसोसिएशन होता है ना, वो कभी कभी उनका चेंज हो जाता है। तो डबल क्लिक करते हैं, जैसे नया नया सॉफ्टवेयर अगर कभी आपने इंस्टॉल किया, ठीक है, तो और येस नो ऐसे दबा दिया। तो आप जैसे ये लोग एडोब रीडर यूज करता है नॉर्मली, बट आजकल मतलब अलग अलग टाइप के रीडर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये लोग को कुछ कभी कोई चीज डाउनलोड कर रहा होता है तो उसके साथ में कभी कभी फ्री में कुछ आ जाता है। तो उसको ये लोग इंस्टॉल कर लेता है। तो इंस्टॉल करने के बाद में क्या होता है, आइकन चेंज हो आता है, ठीक है, आइकन चेंज हो आता है तो डबल क्लिक करने से क्या होता है, उस नया वाला एप्लीकेशन खुलने लगता है। तो अब वो सब प्रॉब्लम्स के लिए भी ये लोग क्या करेगा, दौड़ के मेरे पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना, या कॉल करेगा सर थोड़ा सा देख दीजिए ना, ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम, मेरा काम ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अब रिलेशन ऐसा है कि बताना ही पड़ता है। और खैर उतना हेल्प करने में क्या जाता है। तो अभी ठीक है, तो दैट इज द थिंग, इट हैपेंस विद देम, है ना। तो अब मतलब इतना इतना प्रॉब्लम, तो अब वो लोग के लिए विंडोज बहुत अच्छा है, ठीक है। बिकॉज विंडोज इतना सिंपल तरीके से इतना अच्छा से चीजों को रखा हुआ है, लेआउट किया हुआ है, ठीक है, कुछ चाहिए आप स्टोर में जाइए, स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो वो दिन चला गया। तो अब मतलब वो जो जिस टाइप का एप्स हम सिखाते हैं, वो क्लासिक ऐप जो बनाना सिखाएंगे अगर हम लोग, ठीक है, बिकॉज सिलेबस में वही है। तो अब वो तो बेकार हो जाएगा एक तरह से, अगर आप प्रॉपरली ओओपी नहीं जान रहे हैं, ठीक है, वहां पे आप ओओपी समझने की कोशिश नहीं कीजिएगा, या उस चीज को आप मॉडर्न एप्लीकेशन के साथ में मिलाइएगा नहीं, तब तो बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो अभी जैसे वहां पे एक क्लास सी प्लस खत्म हुआ, वहां पे एंटायरली क्या हुआ है कि वो लोग स्लैश एन में ही चला गया, मतलब स्लैश एन से काम खत्म हो गया। जब मैंने एक दिन ऐसे कुछ चल रहा था तो मैंने लाइन लिखा ऐसे करके, ठीक है, आई रोट ये एंडल, ठीक है। तो बस बस सर ये क्या है, एंडल क्या है बोल के वहां पे ना, ठीक है, सेट डब्ल्यू एंडल, ठीक है, दिस आर नोन एज मैनिपुलेटर्स, है ना, ठीक है। तो अभी मैनिपुलेटर्स क्या है, इनफैक्ट मैंने जब बुक दिखाया वो लोग को, मैंने देखो बुक में तो सब जगह ही दिया हुआ है, बुक में तो रेयरली स्लैश एन यूज किया है। आप स्लैश एन यूज कर सकते हैं, इट्स वैलिड लेजिटिमेट है एकदम, आप यूज कीजिएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बट ये भी सिखाना चाहिए, ठीक है, दिस ऑल्सो हैज टू बी टॉट, बिकॉज इस पे क्वेश्चन भी आएगा आपका कि ये सब क्या है, ठीक है। तो एक सेट डब्ल्यू भी है जहाँ से विद वगैरह हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। तो ये सब बताना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो एनीवेज ठीक है, तो ये हमारा एंडल हो गया। तो ये टेस्ट केस वन, तो टेस्ट केस वन में हम क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे सॉर्टिंग स्टोन्स को, ठीक है, लेट अस कॉल इट सॉर्ट स्टोन्स। और अरे में हम ARR1 को पास करेंगे, ठीक है, साइज, ठीक है, 1 2 3 4 4 आप चाहने से ऐसे दे दीजिए, ठीक है, या उसका आप साइज ऑफ निकाल लीजिए, ठीक है, साइज ऑफ में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हमको साइज ऑफ बाइट 2 करना पड़ेगा एक्चुअली, बिकॉज साइज ऑफ बाइट्स में हमको इन्फॉर्मेशन देता है। और इंटीजर नहीं नहीं, बाई 4 करना पड़ेगा तब जाके होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इंटीजर जो है 4 बाइट का होता है हमारा, है, ठीक है। तो इसे बाई 4 करना पड़ेगा तब जाके होगा। तो अभी फर्स्ट केस में हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से करके रख देते हैं, ठीक है, इंटर। और एक कांस्टेंट हम लोग को पता है, अच्छा के का वैल्यू भी तो लेना पड़ेगा हमको, ठीक है, के का वैल्यू भी लेना होगा, आई थिंक इट विल बी बेटर के का वैल्यू भी लेने से। तो के का वैल्यू भी अभी हम कांस्टेंट ही डाल देते हैं, ठीक है, लेट्स गिव 2 एज द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। फिर उसके बाद में दोबारा भी कॉल करते हैं सॉर्ट STONE स्टोन्स, ठीक है, उसके बाद में RR2। अब देखिए वहां से हम रिटर्न कर रहे हैं तो हमको प्रिंट में इसको लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, प्रिंट में लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, और उसके बाद में 5 है, और इसमें भी की का वैल्यू 2 ही है। ऑलराइट, तो 2 में एरर आ रहा है बिकॉज हमने अभी तक जो डिक्लेयर किया है उसमें के नहीं था, ठीक है, INT के।
डाल दिया। ऑलराइट, तो नाउ एरर कौन, ठीक है, तो इसको अब सी आउट में डालना पड़ेगा, सी आउट। ठीक है, बॉक्सेस रिक्वायर्ड या मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड। तो ये टेस्टिंग हो गया एक तरह से, ठीक है, दिस इज आवर टेस्टिंग। और यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, TC1 कर देते हैं इसको, ठीक है, मतलब टेस्ट केस 1, या आगे में लिख देते हैं। यस सर। ठीक है, दिस इज TC2। ठीक है, तो अभी तक देखिए, अभी तक हमने एक्चुअल कोड एक लाइन में लिखा है, ये क्या हो रहा था, ये सिर्फ हमारा सजाने वाला काम चल रहा था ना अभी, ठीक है, मतलब यस बाहर बाहर सर। से दिख रहे थे, ठीक है, बट दिस इज अगेन गुड बिकॉज हमको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली वी वांट, ठीक है, क्या देना है और क्या लेना है बोल के, देखिए ना। तो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करें तो ये दो चीज पहले क्या कीजिए, निकाल लीजिए, है ना। तो देखिए, हमको पता है इनपुट में क्या देना है, इनपुट में हमको ये अरे सप्लाई करना था, ठीक है, हमको ये भी बताना था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, हालांकि ये अरे जाएगा तो चाहने से इसका साइज निकाला जा सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अभी देना है बिकॉज लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो हमने साइज भी दे दिया, उसके बाद में यही बता दिया कि एक बॉक्स में कितना मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है, दैट ऑल्सो वी हैव सेड हियर, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे। अच्छा, और एक चीज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे स्टेप्स अच्छा से दिखाना है, तो मैं पहले वेरिएबल का नाम दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि TOTL टोटल अंडरस्कोर नंबर ऑफ बॉक्सेस, है ना, नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब वो गूगल वाला जो स्टैंडर्ड है वो यही बोल रहा है कि वेरिएबल का नाम आप ऐसा रखिए बोल के, ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इट लाइक दिस, ठीक है। तो इसको हम जाके यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और इसको इंटीजर डिक्लेयर कर देते हैं, बॉक्स एक्स कर दिया मैंने, बॉक्सेस होना चाहिए ना, एक्स एस, सब जगह मैंने गड़बड़ कर दिया, एस यहाँ पे भी। ऑलराइट, तो ये हमको प्रिंट करना है, ठीक है। और भी वेरिएबल्स होगा हमारे पास में यहाँ पे, जैसे एक होगा BUX बॉक्सेस, या वाइट बॉक्सेस, ठीक है, कॉमा ब्लैक बॉक्सेस, ठीक है। उसके बाद में ब्लैक स्टोन और वाइट स्टोन, ठीक है, स्टोन्स जैसे चाहे लिख सकते हैं, और इस सबको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, 0 से, क्योंकि सबको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो लेट्स इनिशियलाइज देम विद 0। टोटल नंबर बॉक्सेस को जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो देयर बी a statement somewhere down here, total number of boxes is equal to white boxes plus black boxes, ठीक है। ये सब शॉर्टकट किया जा सकता है चाहने से, कुछ नंबर ऑफ लाइंस, नंबर, ठीक है, ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स हम हटा सकते हैं, जैसे ये स्टेटमेंट हम डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते थे, ठीक है, बट अभी फिलहाल रीडेबिलिटी के मैंने डाल दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि प्लान कर करके एक एक स्टेप चल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने रीडेबिलिटी के लिए उसको डाल दिया अभी फिलहाल, ठीक है। तो देखिए दीज आर, ठीक है, द वेरिएबल्स जो डिक्लेयर करना था, और एक दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ेगा जो करेंगे हम लोग, ठीक है।